अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोग ऑनलाइन लेक्चर में अब हमारे पास सब्जेक्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है ग्रुप थ्योरी के बारे में हमने कुछ स्टार्ट किया था कि हमारे पास सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं। अब बाइनरी हमारे पास जो हमारे पास था रिलेशन, वो क्या होता है। अब उसी से नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी हमारे पास रिलेशन में हमने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, ठीक है, कोई भी आपके पास एक सेट है और फिर आप क्या करते हो, सेट को हमारे पास किसी दूसरे के साथ, मतलब कोई भी दो, या वहाँ पे जनरल हमने ये कहा था ना कि अगर आपके पास एक ए है हमारे पास एक सेट और फिर आपके पास एक सेट बी है, तो उन दोनों के दरमियान ये जो प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं बाइनरी रिलेशन। अब ये भी हो सकता है कि एक सेट है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जर्नल कहा हुआ है कि मेरे पास एक सेट है एस और मैं इसी का प्रोडक्ट लेती हूँ इसके साथ, एस के साथ। तो ये जो हमारे पास हमने किसी एक सेट का किसी दूसरे सेट के ऊपर ये जो हमारे पास ऑपरेशन लगाया है, ये उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है, इसका ये एक ऑपरेशन जो हमने अप्लाई किया है, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जनरल इस वर्ड को छोड़ दे, हम जनरल आ जाए ना कि ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन बेसिकली आप कहते हो कि आप किसी एक चीज़ के ऊपर कुछ ऐसा काम करते हो कि उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है, तो वो जो काम होता है वो उसका कहलाता है ऑपरेशन। कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हुए हैं कि एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट था वो ख़राब था, आप फिर क्या करते हो, उसके ऊपर वर्क करते हो और उसे ठीक किया, तो क्या हुआ है कि आपने उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया और उसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो गई, जो ख़राब था वो आपके पास ठीक हो गया। तो बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है कि अगर आपके पास एक सेट है एस और ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मीन इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर मौजूद होने चाहिए। तो इसके लिए जब आप उसकी मैपिंग करेंगे, मैपिंग का मतलब है ये स्टार। अब इस स्टार का मतलब ये होता है, ये स्टार बेसिकली ये होता है आपके पास, ये हम लोग यूज़ करिए ये स्टार और ये बेसिकली ये जो स्टार है इसके अंदर दो चीज़ें छुपी होती हैं। ये हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के मिलने से बना होता है। कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर आप मैपिंग करते हो, क्या मैपिंग करते हो, आप उसके ऊपर एडिशन अप्लाई करते हो और आप उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हो और उसके बाद आप देखते हो कि जो आपका आंसर आता है वो भी उसी सेट के अंदर ही लाई करता है। तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, जिसकी जनरल हम लोग एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट है एन, नेचुरल नंबर का सेट है जिसकी हमारे पास ये वैल्यू में दी गई है 1 2 3 अप टू 100 नेचुरल नंबर का सेट है। अब हमने क्या किया, इस एन का क्रॉस प्रोडक्ट लिया एन के साथ, इसका मतलब 1 को 1 के साथ लिया, पहले 1 को देख लेते हैं, 1 को 2 के साथ हमने किया, 1 को 3 के साथ किया, अप टू 100 इसके एन नंबर तक हमारे पास चलता रहेगा। सिमिलरली फिर 2 को हम 1 के साथ 3 को करेंगे तो यहाँ पे 2 आता है, 2 को हम 1 के साथ करेंगे, 2 को 2 के साथ होगा, 2 3 के साथ होगा, अप टू 100 और इस तरह हमारे पास ये सेट बनता रहेगा। अब इसमें से हम लोग दो सब सेट उठा लेते हैं। पहला मैं ये वाला एक सब सेट उठा लेती हूँ और ये वाला उठा लेती हूँ 1 + 2। अब इसके ऊपर मैंने दो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, एडिशन भी अप्लाई करनी है और मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई करनी है। पहले हम अप्लाई करते हैं एडिशन। यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है प्लस का साइन, तो इसका मतलब है हमने प्लस की एडिशन का हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 + 2 किया, तो 1 + 2 क्या होता है 3, और 3 भी देखो इसी सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये n के ही अंदर लाई हो रहा है। अब इसी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, तो 1 × 2 क्या आ जाता है 2, और 2 भी क्या है इसी के अंदर हमारे पास लाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास ऑपरेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा एक बाइनरी ऑपरेशन। कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसका आप प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट लेने के बाद कोई भी उसके अंदर से सब सेट उठाते हो और अगर उसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद वो नंबर उसी सेट के अंदर लाई कर रहा हो, तो उस ऑपरेशन को आप लोग कहते हो बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जर्नल आप यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया, आप कोई और एग्जांपल भी उठा सकते हो। जैसे मैं यहाँ से ये वाला उठा देती हूँ 2 + 2, तो मैं प्लस के साथ चलती हूँ, मैं प्लस इस पर अप्लाई करती हूँ, तो 2 + 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 + 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। अब नेचुरल नंबर में जो 4 होता है वो भी इसके अंदर से बिलोंग करता है, मीन n से बिलोंग कर रहा है। अब इसी के ऊपर मैं मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने लगी हूँ, 2 × 2, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाता है 2 2 = 4, और 4 भी क्या है नेचुरल नंबर के अंदर से बिलोंग करता है, मीन ये भी हमारे पास ये जो ऑपरेशन लिखा हुआ है ये एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। फिर हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हो कम्यूटेटिव बाइनरी रिलेशन। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक सेट है
और उसके दो नंबर हैं ए एंड बी, तो अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए की, तो इसको आप लोग कहेंगे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। जैसे जनरल आप कम्यूटेटिव रिलेशन देख रहे होते हैं ना कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो उसे आप लोग कहते हो ये कम्यूटेटिव सेट है। तो यहाँ पे वही ऑपरेशन की बात हो गई है कि अगर आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है और बाइनरी ऑपरेशन इस तरह है कि इफ़ एंड, डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो हमारे पास अगर ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस सी, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव बाइनरी रिलेशन। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव बाइनरी रिलेशन। एसोसिएटिव बाइनरी रिलेशन में एसोसिएटिव में आपको 3 नंबर की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास ये हो कि ए क्रॉस बी और उसके बाद सी, कि पहले आप ए क्रॉस बी लो और फिर उससे ऑपरेशन अप्लाई करो सी पे, या आप ऐसे करते हो कि पहले बी और सी को मिलना आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो, उसके बाद आप ए के ऊपर अप्लाई करते हो और इनका आंसर फिर भी सेम आ जाता है, तो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक हो गया क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ हमने करनी है। प्रॉपर्टीज़ में हमने थ्योरम पे आना है। तो पहले आप आ जाओ ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अगर आपको कहीं भी कहा जाता है कि आपके पास एक ग्रुप है तो आपने याद रखना है कि उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। पहली ये होगी कि वो कम्यूटेटिव होगा। फर्स्ट हमेशा वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। कि कोई भी जो ग्रुप है, अगर आपको कहा गया कि ये ग्रुप है, इसका मतलब है उसका कम्यूटेटिव रिलेशन होल्ड कर रहा है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर एडिशन के साथ बात करें तो a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए, मल्टीप्लिकेशन के साथ बात करें तो a क्रॉस b इक्वल होगा b क्रॉस ए। दूसरा उसके अंदर जो प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये जो अभी हम लोगों ने बात की थी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर होनी चाहिए। तो एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर हमारे पास पहले ए बी लें और फिर सी के साथ लें, या पहले बी सी लें और फिर ए के साथ लें, तो वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए। थर्ड उसके अंदर प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर मस्ट एग्जिस्ट होगा। अगर आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, कि अगर ए है तो आपके पास आउटकम में भी ए ही आए। तो एडिशन के लास्ट से अगर बात करें तो एडिशन की आइडेंटिटी होती है 0, और मल्टीप्लिकेशन के लास्ट से बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी होती है ए, कि ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, और एडिटिव जो होती है एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास होती है 0। और 4 उसके अंदर होना चाहिए इन्वर्स, कि उस हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स में आप क्या होता है, यहाँ पे ये राइटिंग थोड़ी हो रही है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स का मतलब होता है कि उसका अपोजिट, कि अगर एडिशन की बात करें तो ए जो है इसका इन्वर्स आपके पास क्या होगा, माइनस ए पे माइनस ए। ये थोड़ी इधर लिखने का इशू हो रहा है, माइनस ए होगा। और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो 1/a होता है। ये आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है। तो अगर ये बात आपने याद रखना है, अगर आपको कहीं कहा जाता है कि ये आपके पास जो है सेट ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो इट्स मीन वो हमारे पास कम्यूटेटिव रिलेशन को भी होल्ड करता होगा, मीन उसके ऊपर कम्यूटेटिव रिलेशन भी अप्लाई हुआ होगा, सेटिस्फाई होगा। एसोसिएटिव रिलेशन को भी उसने सेटिस्फाई किया होगा, आइडेंटिटी रिलेशन को भी सेटिस्फाई किया होगा, और इन्वर्स रिलेशन को भी सेटिस्फाई किया होगा। ये बात एक आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं, हमारा पहला जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है, वो कहता है इफ़ जी कामा डॉट। अब ये इसकी वर्डिंग की बात करते हैं कि इसके मतलब क्या होता है। जी कामा डॉट डॉट जब भी आ जाए आपका मतलब होगा यहाँ पे कि ये मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है, कि आपने ग्रुप लेना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो ग्रुप है अंडर आपके पास एडिशन। तो वो कहता है कि आपके पास ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी कोई एलिमेंट है जो ग्रुप में से बिलोंग कर रहे हैं। तो पहले आपने शो करना है कि ए बी इक्वल होता है ए सी, मतलब ये आपको गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी, जिसका मतलब है कि ए इक्वल है सी के। ठीक है, तो पहले इसी प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे जो ए है हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो प्रूफ पे आते हैं, तो हमें गिवन क्या है, उसने कहा है कि ए बी इक्वल है ए सी के, और हमने कहा है कि हमारे पास जी जो है एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर एक ए जो है वो उसका एलिमेंट है। ठीक है,
ए अगर उसका एलिमेंट है और ये ग्रुप है, तो अभी हमने बात की कि अगर कहीं पे भी आकर ये कह दिया जाए कि हमारे पास कोई सेट जो है वो ग्रुप है, तो इसका मतलब है वो हमारे पास इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा। अब इसका मतलब है कि उसके अंदर अगर हमारे पास इन्वर्स की बात की जाए, अगर ए है तो ग्रुप होने की वजह से ए इन्वर्स भी अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो तब वो ग्रुप होता है। तो हमने ये कहा कि वो ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि ए अगर एक एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को ए इन्वर्स के साथ दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब जैसे ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये ए बी जो इक्वेशन नंबर 1 में था, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये ए बी ब्रैकेट में लिख दिया और इसके साथ ए इन्वर्स आ गया। इसी तरह दूसरी तरह भी ए इन्वर्स इंटू ए बी। अब ये ग्रुप है तो इसका अब 3 एलिमेंट हो गए, एक हो गया ए इन्वर्स, एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट है ए और थर्ड एलिमेंट है बी। अगर ये ग्रुप है तो इसका मतलब है ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता होगा। एसोसिएटिव लॉ है तो इसका मतलब है अगर पहले ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहले 2 भी मल्टीप्लाई हो, आंसर आपके पास सेम आता है। एसोसिएटिव पे वापस आ जाते हैं। हमने ये कहा है कि अगर हमारे पास बी सी मल्टीप्लाई हो और फिर वो ए से आएँ तो वो इक्वल होते हैं कि ए बी को पहले आप मल्टीप्लाई करो और फिर आप सी के साथ करो। तो यहाँ पे वही हमने एसोसिएटिव लॉ को होल्ड किया कि हमने ए और ए को पहले कर दिया और बी सेपरेट हो गए। इसी तरह ए इन्वर्स ए इंटू सी हमारे पास सेपरेट। अब जो ए और ए इन्वर्स, किसी भी चीज़ का जो इन्वर्स होता है वो आइडेंटिटी देता है कि जैसे आपके पास है ना ए है, इसे मल्टीप्लाई करते इसका इन्वर्स होता है 1/a। आप देखोगे ए से कैंसिल होके क्या रह जाता है 1, और 1 आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ए इन्वर्स किसकी इक्वल होता है, आइडेंटिटी के, और आइडेंटिटी के लिए आप लोग स्मॉल ई यूज़ करते हैं। दूसरी तरह भी आपके पास क्या हो जाता है, आइडेंटिटी ई और साथ में क्या आ जाएगा सी। अब आपके पास ये होता है, अगर आपके पास हो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आपके पास क्या देता है 8। मीन आइडेंटिटी जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास वही नंबर वापस आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, जब आइडेंटिटी ई बी पे अप्लाई होगी जस्ट क्या रह जाएगा बी। इसी तरह ई जो है वो सी के ऊपर अप्लाई होगी तो वो हमारे पास क्या रह जाएगा सी। तो यहाँ पे हमने वही जो हमने प्रूव कहा गया था वो हमारे पास कंप्लीट हुआ है कि अगर हमारे पास ए बी इक्वल है सी के तो इसका मतलब है कि बी इक्वल है सी के, और ए लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो इसे हम कहते हैं लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। अब इसका ये जो सेकंड प्रूफ है ना, इसमें ये स्मॉल बी आपने यूज़ करना है। ये कहते हैं अब यहाँ पे ए जो है वो राइट साइड पे उसने ले आया है, वो कहता है कि अगर बी ए है इक्वल है सी ए के तो इसका मतलब है कि बी इक्वल है आपके पास सी के, और ये होता है राइट कैंसलेशन लॉ। अब ये आपका होम असाइनमेंट है और ये आपने खुद परफॉर्म सॉल्व करना है, और इसमें आप लोग याद रखो कि अब शुरू में आप यही करोगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगी, फिर आप यही कहोगे ग्रुप हमारे पास एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर ए उसका एलिमेंट है तो एक ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इन्वर्स भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो अब आप क्या करोगे, ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करोगे लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो ए इन्वर्स होगा वो हमारे पास इनके लेफ़्ट साइड पे, इधर लेफ़्ट साइड पे दोनों पे आ जाएगा। फिर एसोसिएटिव लॉ लगाओगे तो हमारे पास बी और यहाँ पे ए और ए इन्वर्स कंबाइन हो जाएंगे। ए इन्वर्स की जगह आप लोग ई यूज़ कर लोगे, आइडेंटिटी से मिल जाता है तो वो इक्वल आ जाएंगे, तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा, और ये आपने खुद करना है साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास यही जो है अंडर एडिशन आ गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ग्रुप है और इसके साथ लिखा हुआ है प्लस का साइन, तो इसका मतलब है ये ग्रुप है अंडर एडिशन, और इसके ये ए बी सी कोई एलिमेंट है जो ग्रुप में से लाइक करते हैं। तो इसमें आपके पास है कि आपने शो करना है कि ए प्लस बी, अगर ये गिवन है कि ए प्लस बी इक्वल है ए प्लस बी के, तो इसका मतलब है कि बी प्लस इक्वल है सी के, और ये भी लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। तो ये एक मैं करती हूँ, दूसरा आपने करना होगा। गिवन हमारे पास है कि ए प्लस बी इक्वल है ए प्लस सी के, हमारे पास जी एक ग्रुप है और उसका ए जो है एक एलिमेंट है ग्रुप का। अगर ग्रुप है तो इसका मतलब है ग्रुप के हर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो अगर हर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हमारे पास ग्रुप पॉजिटिव हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमारे पास अपोजिट साइन के साथ होता है, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब आएगा जब वो ज़ीरो बनाएगा, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो, क्योंकि हम क्या कहते हैं 0 प्लस ए इक्वल टू क्या होता है ए, तो 0 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब वो कब आएगी, अगर ए के साथ हम क्या 0 कब बन सकता है, जब ए के साथ आपके पास क्या हो, आगे पास माइनस ए हो तो तब आगे पास 0 आएगा। जी, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या इन्वर्स क्या है माइनस ए।
अब हम ऐड कर देते हैं -a को लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ में लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में लेफ़्ट साइड से, सॉरी यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाना है इसके बाद, और यहाँ पे भी प्लस का साइन, क्योंकि एडिशन हमने करनी। तो फिर हमारे पास वही बात है कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ, ए इनवर्स प्लस ए और फिर ए इनवर्स इंटू ए। तो ये ए इनवर्स क्या देगा, आइडेंटिटी ई दे दिया, ये भी आइडेंटिटी ई दे दिया। अब आइडेंटिटी जब ऐड होती है, एडिशन के भी ये बात की कि 0 ए में ऐड हो तो 0 ही रहता है, इसका मतलब आइडेंटिटी जब बी में ऐड होगी तो बी ही रहेगा। इसी तरह आइडेंटिटी सी में ऐड होगी तो ये सी रहेगा। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास ए प्लस बी इक्वल है ए प्लस सी के, तो इसका मतलब है कि बी इक्वल है आपके पास सी के। अब इसमें भी राइट कैंसलेशन लॉ आपने करना है, आपने ऐड करोगे -a को राइट साइड में और इन स्टेप को आप लोगों ने रिपीट करना है। ठीक है क्लास, ये दोनों आपके असाइनमेंट और ये दोनों आप टॉपिक में इंक्लूड होंगे, ये होम असाइनमेंट आपके। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों ने पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़ क्लास।